सुल्तान की पत्नी अलीना बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सुल्तान गांव से किसी ऐसी लड़की को कैद करके रखे। लगता है तुम्हें मेरे कामयाब होने से सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए तुम्हें हर बार जो मैं करता हूं वो गलत लगता है। बेहतर तो यह होगा कि तुम मेरे काम में दखल न दो। सुल्तान ने गुस्से में अलीना से कहा, देखो मैं तुम्हारे काम में दखल नहीं दे रही हूं, बस तुम्हें यह बता रही हूं कि हर गुनाह की सजा मिलती है। अगर तुम ऐसे ही गुनाह पर गुनाह करते गए और लोगों को सताते गए तो फिर तुम्हें मौत भी उससे बदतर ही नसीब होगी। अलीना ने सुल्तान को गुस्से में समझाते हुए कहा। अलीना ने सुल्तान को गुस्से में समझाते हुए कहा। अलीना चाहती थी कि सुल्तान किसी को नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि उसे पता था कि उससे सुल्तान का ही नुकसान होने वाला था। काफी देर तक अलीना सुल्तान को समझाती रही, लेकिन सुल्तान माना ही नहीं और अलीना से अपने कमरे में जाने के लिए कहने लगा। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात इतनी बुरी लगती है ना, तो एक बात बता देती हूं। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर तुमने इस लड़की को नहीं छोड़ा तो ये लड़की तुम्हारा पूरा सर्वनाश करा कर जाएगी। अलीना ने जाते जाते सुल्तान को चेतावनी देते हुए कहा। उधर सैनिकों के साथ अभिनव जड़ी बूटी को खोजने के लिए बढ़ता चला जा रहा था। हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए मुझे उस गुप्त रास्ते से ही जाना है जहां से हम जल्दी पहुंच सके, अभिनव ने सैनिकों से कहा। हमने तो तुमसे पहले ही कहा था, ऐसा एक रास्ता तो है, लेकिन वो काफी कठिन है और मुझे नहीं लगता तुम उन संकटों को पार करके आगे निकल पाओगे, सैनिकों ने अभिनव को समझाते हुए कहा। हम उसी रास्ते से चलेंगे, अभिनव ने उन सैनिकों से कहा। सैनिक भी राजी हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि वो तो किसी न किसी तरह से बच सकते थे, लेकिन अभिनव का बच पाना नामुमकिन था। अभिनव उन सैनिकों के पीछे पीछे उस रास्ते की ओर चला गया जो जल्द से जल्द मलियागिरी की पहाड़ियों तक पहुंचता था। थोड़ी दूर चलने के बाद अभिनव को एक सुरंग दिखी। इसी सुरंग के अंदर हमें चलना है, लेकिन ध्यान रहे इस सुरंग में हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम्हारी जान की रक्षा तुम्हें खुद ही करनी होगी, क्योंकि यहां हमें अपनी जान बचाना मुश्किल होगा तो तुम्हारी कैसे बचाएंगे, सैनिकों ने अभिनव को आगाह करते हुए कहा। चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हो, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। मैं हार तो मान ही नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोशिश करते हुए मैं मर जाऊंगा ना, लेकिन कोशिश करने से पीछे नहीं हटूंगा, अभिनव ने मन ही मन में कहा। थोड़ी देर बाद सैनिक और अभिनव उस सुरंग के अंदर घुस गए। सुरंग काफी गहरी थी। जैसे ही अभिनव उस सुरंग में घुसा, उसका आधा शरीर पानी में डूब गया। इसमें तो पानी ही पानी है, और तो और पानी कितना ज्यादा ठंडा है, अभिनव ने सैनिकों से कहा। सैनिक 5 कदम ही चले थे कि ठंडा पानी होने के कारण उनका शरीर कपकपाने लगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा, यह रास्ता बेहद ही कठिन है, इसलिए अभी भी वक्त है, हम इस गुफा से बाहर जा सकते हैं, सैनिक ने अभिनव से कहा। नहीं नहीं नहीं, हमें इसी रास्ते से चलना चाहिए, मैंने बोला ना, मेरे पास समय बहुत कम है, अभिनव ने सैनिकों से कहा। सैनिक और अभिनव दोनों ही सुरंग में एक दीवार के सहारे बढ़ते चले जा रहे थे। वहीं बर्फ के ठंडे पानी में उनका आधा शरीर डूबा हुआ था। उस सुरंग के अंदर अभिनव का बहुत बुरा हाल था। काफी देर तक वो सुरंग पार करते रहे, लेकिन वो ठंडा पानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि और भी ज्यादा ठंडा होता जा रहा था। पानी इतना ठंडा है कि अगर यहाँ से जल्दी से नहीं निकले तो इस ठंड के कारण ही हम मर जाएंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, सैनिक ने कहा। अभिनव की आंखें बंद होने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश हो जाएगा, इसलिए अभिनव बार बार उस ठंडे पानी में अपना चेहरा धो लेता था, जिससे उसकी आंखें बंद न हो। बार बार अभिनव का आत्मविश्वास कमजोर पड़ता जा रहा था और उसे लग रहा था कि वो असफल हो जाएगा, लेकिन कुछ करने की चाह और निश्चय के कारण ही अभिनव अब तक जिंदा था। काफी देर तक चलने के बाद पानी धीरे धीरे खत्म होता चला गया और थोड़ी देर बाद अभिनव और वो 2 सैनिक उस पानी से बाहर निकल आए। ये सुरंग अब काफी डरावनी लग रही थी। यहां तो मुझे काफी डर लग रहा है, कहीं किसी ने हम पर हमला कर दिया तो, अभिनव ने डरते हुए सैनिकों से कहा। यहां कोई इंसान तो हम पर हमला नहीं कर सकता है, यहां जो भी हमला करेगा वो या तो जानवर होगा या कोई ऐसा इंसान जो शक्तियों से धनी होगा, इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सैनिकों ने अभिनव से कहा। कुछ दूर चलने के बाद सैनिकों की नजर ऐसी जगह पर पड़ी जो दूर से ही चमक रही थी। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उसी ओर चल दिए। अभिनव भी उनके पीछे पीछे चल दिया। इतने सारे गहने, इतनी सारी मूर्तियां,
इतने सारे मोती और वो भी सब सोने और हीरो के? सैनिकों ने हैरान होते हुए कहा। अभिनव और सैनिकों की आंखें फटी की फटी रहेगी, क्योंकि उस जगह पर इतनी संख्या में सोने और हीरे के गहने थे जिससे एक नहीं बल्कि 3-4 साम्राज्य सालों तक चलाए जा सकते थे। क्यों ना हम इसे लूटकर बाहर ले चले और खुद ही अपना राज्य बसाकर राज्य करते हैं। कब तक हम इस अंबिकासुर को ही अपना महाराज मानते रहेंगे? एक सैनिक ने दूसरे सैनिक से कहा। बिल्कुल सही कह रहे हो, हम इसे लूटकर बाहर ले चलते हैं। इतना कहकर दोनों सैनिक उस धन को लूटने लग गए। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? हम यहाँ धन लूटने नहीं बल्कि जड़ी बूटी को लेने के लिए आए हैं, अभिनव ने सैनिकों से कहा। सैनिकों को खजाना दिखने के बाद लालच आ गया था और अब उन्हें जड़ी बूटी की कोई फिक्र नहीं थी। देखो, तुम्हें जो करना है ना वो करो। अगर तुम्हें भी ये लूट कर ले चलना है तो मेरे साथ चलो और राज करो, लेकिन अगर तुम्हें हमेशा ऐसे ही दीनहीन बने रहना है तो जाओ और जाकर उस जड़ी बूटी को अकेले ढूंढो। हम तुम्हारी अब कोई मदद नहीं करने वाले हैं, सैनिकों ने अभिनव से कहा। अभिनव ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन सैनिक नहीं माने। एक समय तो अभिनव को भी लालच आ गया कि क्यों न वो भी इसमें से कुछ लूट ले, लेकिन जैसे ही उसने उन सोने की बेशकीमती चीजों को हाथ लगाया, उसे तुरंत वासु का चेहरा दिखाई देने लगा। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद अभिनव उस सुरंग में आगे बढ़ा और जैसे ही वो आगे बढ़ा कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी और वो रुक गया। बचाओ बचाओ, मेरा दम घुट रहा है, एक सैनिक ने चिल्लाते हुए कहा। अभिनव दौड़कर उस सैनिक के पास गया तो देखा कि उस सैनिक की गर्दन को कोई रस्सी से खींच रहा था। गर्दन दबने के कारण सैनिक को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। आखिर ये कौन है जो इसकी गर्दन को इतनी तेजी से पकड़े हुए, और यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, अभिनव ने मन ही मन में कहा। तभी दूसरे सैनिक को कोई हवा में पटकने लगा। बार बार वो सैनिक हवा में उड़ रहा था और फिर धड़ाम से आकर जमीन पर गिर रहा था। अभिनव ने जब ये देखा तो देखकर दंग रह गया। दोनों ही सैनिकों की हालत खराब थी और जो भी सोने और हीरे के जवाहरात और सामान वो बाहर ले जाना चाह रहे थे, वो सब उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गए थे। तुम सब मेरा धन चोरी करने आए हो, भाग जाओ, नहीं तो मौत भी नसीब नहीं होगी, एक अदृश्य आवाज ने कहा। अभिनव के हाथ पैर कांपने लगे क्योंकि कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी उस अदृश्य आवाज ने हंसना शुरू कर दिया। वो आवाज जितना भी हंस रही थी, अभिनव और वो सैनिक उतना ही डर रहे थे। सैनिकों का तो बहुत ही बुरा हाल था। तुम लोगों ने ये सोचा भी कैसे कि तुम हमारा धन लेकर यहां से बाहर जा सकते हो? उस अदृश्य आवाज ने पूछा। हम आपके धन को कहीं भी लेकर नहीं जा रहे, लेकिन आप जो भी हैं कृपा करके हमारे सामने आइए, अभिनव ने हाथ जोड़कर कहा। वो अदृश्य आवाज फिर से जोर जोर से हंसने लगी। अभिनव और सैनिकों के चेहरे के हाव भाव अब बदलने लगे थे। मैं तुम्हें दिख नहीं सकता, लेकिन मुझे कैसे अपने धन की रक्षा करनी है ये मैं बेहतर तरीके से जानता हूं। तुम लोग मेरी दौलत लूटकर खुद का साम्राज्य बनाना चाहते थे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जैसे उस अदृश्य व्यक्ति ने यह कहा तो सैनिक और अभिनव एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अभिनव समझ गया था कि अदृश्य व्यक्ति कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि कोई आत्मा है। आप कौन है? अभिनव ने पूछा। वो अदृश्य शक्ति पहले तो कुछ देर शांत रही और फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, मेरा नाम राजा अनुराग आनंद था। मैं आनंदपुर नाम के राज्य का राजा था, लेकिन किसी ने मेरे राज्य और मेरे धन संपदा के लालच में मुझे मार दिया था। तब से मैं और मेरा परिवार यहीं आकर बस गए थे और यहां पर यह मेरे राज्य की सारी धन संपदा है, और अगर कोई भी आकर इस धन संपदा को छूता भी है तो मैं उसे जान से मार देता हूं, जैसे आज इन दोनों सैनिकों की जान मेरे हाथ में है। दोनों ही सैनिक उस अदृश्य आत्मा से दया की भीख मांगने लगे और विनती करने लगे कि वो उन्हें न मारे। काफी देर तक विनती करने पर भी जब वो अदृश्य आत्मा नहीं मानी तो अभिनव ने उस जगह पर आने का अपना सारा कारण बताया, और जैसे ही अभिनव ने कहा कि वो मलियागिरी की पहाड़ी पर जड़ी बूटी लेने के लिए जा रहा था, तुरंत ही उस अदृश्य आत्मा ने उन दोनों ही सैनिकों को छोड़ दिया। अदृश्य आत्मा ने कहा, तुम लोग किसी की जान बचाने के लिए जा रहे हो,
अगर तुम लोग किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हो, तब तो मैं तुम लोगों को कतई नहीं मारूंगा। दुनिया में नेक काम करने वाले लोग कम हैं और तुम लोगों को इस नेक काम के लिए मैं छोड़ रहा हूं। अभिनव और दोनों सैनिक ने उस अदृश्य आत्मा को प्रणाम किया और वहां से चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद अभिनव ने उन सैनिकों से कहा, तो आप दोनों ने देख लिया ना अपने लालच का नतीजा। आज आपके लालच के कारण आप दोनों की मौत हो सकती थी। वो दोनों ही सैनिक डरे हुए और शांत थे। अभिनव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इसीलिए कहता हूं, इंसान के हाथ में जितना होता है ना, उसे उतना ही मिलता है। उससे ज्यादा चाहने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जो तुम्हारे हाथ में है और तुम उसके लिए मेहनत करोगे तो वो तुम्हें अपने आप ही मिल जाएगा। लेकिन अगर लालच करके तुम खुशी खरीदना चाहोगे तो वो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसे पाना चाहोगे तो तुम कभी भी खुश नहीं रहोगे। आज देख ही लिया लालच का नतीजा। दोनों ही सैनिक अपने किए हुए पर शर्मिंदा थे और अभिनव के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, रास्ता और भी संकरा होता जा रहा था। अभिनव ने सैनिकों से कहा, यह रास्ता आखिर आगे आगे संकरा सा क्यों होता जा रहा है? जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, रास्ता और पतला होता जा रहा है। सैनिक ने अभिनव से कहा, हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ये रास्ता संकरा होता जाएगा, क्योंकि इस सुरंग के अंदर एक बड़ी सी खाई है और जैसे जैसे हम उस खाई के नजदीक जाएंगे ये रास्ता और पतला हो जाएगा। इसलिए अब दीवार से एकदम नजदीक चलना। अगर तुमने दीवार से दूर होकर चलने की कोशिश की तो तुम उस खाई में गिर सकते हो, जहां से तुम कभी भी वापस नहीं आओगे। अभिनव आगे बढ़ने लगा। अब उसका डर थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने एक अदृश्य आत्मा से जीत हासिल कर ली है। उसे अपने आप में खुशी थी कि वो वासु को बचाने के लिए आधा रास्ता पार कर चुका था। उसके अंदर हिम्मत और निश्चय था जिसे वो पूरा कर रहा था, और इसलिए अब खुशी के आगे उसका डर भी कहीं न कहीं भाग गया था। धीरे धीरे अभिनव खाई के नजदीक पहुंच गया और अब सिर्फ एक दीवार के सहारे ही अभिनव को चलना था। अगर जरा सा भी पांव इधर से उधर हुआ तो कोई भी नीचे गिर सकता था। अभिनव सिर्फ एक ईंट की दीवार पर चल रहा था और उसके बगल में एक बहुत बड़ी खाई थी, जिसकी गहराई कहां तक थी इसका कोई अंदाजा भी नहीं था। अभिनव डरते हुए किसी तरह वो खाई पार कर रहा था कि अचानक से अभिनव का हाथ छूट गया। क्या अभिनव इस खाई में गिर जाएगा? अभिनव उस जड़ी बूटी तक पहुंच भी पाएगा या फिर नहीं? क्या अभिनव के साथ कोई बड़ा हादसा होने वाला था? अगर अभिनव समय पर जड़ी बूटी नहीं लाया तो फिर वासु की जान कौन बचाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार, सिर्फ पॉकेट एफएम।